और जिसकी जानकारी मिलने के बाद हमारे कार्यकर्ता नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश पीले सोने का काला धंधा। बालू के अवैध खनन को लेकर मंगलवार को 18 अधिकारियों पर गाज गिरी। बुधवार को 13 पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए, फिर भी पीले सोने की तस्करी नहीं रुकी। बुधवार की रात कोइलवर के पास फिर से सैकड़ों की संख्या में नाव से बालू माफिया निकलते हैं। नदी का सीना चीरकर जमीन से पीला सोना निकाला और चलते बने, जबकि अधिकारी ये दावा कर रहे हैं कि छापेमारी लगातार जारी है। अब सवाल है कि क्या ये बालू माफिया बेखौफ हो गए हैं? क्या इन बालू माफियाओं को पुलिस का खौफ नहीं है? क्या अधिकारियों पर कार्रवाई के बाद भी रेत के इन लुटेरों को कोई फर्क नहीं पड़ता? अपने इस खास कार्यक्रम पीले सोने का काला खेल में इन सवालों के जवाब को तलाशेंगे। ये भी देखेंगे कि कैसे नीली रोशनी में होती है पीले सोने की लूट। काला कारोबार, बालू का व्यापार, रात में होता रेत का धंधा, दिन में रहता थोड़ा मंदा। सौदागर इसके बाहुबली। इनकी नाव से खलबली। नदियों में है बोट ही बोट। इस धंधे में नोट ही नोट। पुलिस इनकी पॉकेट में। कानून को रखते ठेंगे पर। पीले सोने का काला धंधा। तो सरकार ने अवैध बालू खनन को लेकर बहुत सख्त रुख अख्तियार किया हुआ है। अवैध खनन के आरोप में कई अधिकारियों पर गाज गिरी है, लेकिन इसके बाद भी पीले सोने का यह काला धंधा थमने का नाम नहीं ले रहा। लगभग 4000 सूट। रात के सन्नाटे को चीरती थर थर की आवाज। और नदी का सीना चीरकर आगे बढ़ती ये बोट। देखिए ध्यान से, नीली रोशनी में नहाया ये दृश्य किसी बॉलीवुड या हॉलीवुड फिल्म का लगता है। लेकिन ऐसा नहीं, रोमांच पैदा करती ये तस्वीरें। ये नजारा है बिहार के भोजपुर जिले के कोइलवर का। रात के अंधेरे में एक साथ इतनी संख्या में नाव शायद ही आपने देखी होगी। ध्यान से देखिए और गिनने की कोशिश कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20 ही नहीं, 40 भी नहीं, 50 भी नहीं, 60 भी नहीं। यहाँ कई 100 नावें हैं जो नदी का सीना चीरती हुई सरसराती भाग रही हैं।
इन तस्वीरों ने आपके मन मस्तिष्क में भी खलबली मचा दी होगी। जानना चाह रहे होंगे कि आखिर एक साथ नदी में इतनी नावें क्यों हैं? क्या किसी फिल्म की शूटिंग चल रही है या पुलिस किसी फिल्मी अंदाज में छापा मारने जा रही है? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत है। ये तस्वीरें आपके लिए भले ही चौंकाने वाली हों, लेकिन जो लोग कोइलवर के आसपास रहते हैं उनके लिए ये आम बात है। हर रोज वो सोन नदी में रात को दिन में बदलते हुए देखते हैं। हर रोज वो नीली रोशनी को पीली रोशनी में तब्दील होते देखते हैं। जैसे ही 6 बजता है, 6 बजे के बाद पूरा लाइन लग जाता है, मतलब कहीं भी कुछ नहीं, पूरा रोशनी ही रोशनी दिखता है। पोकलेन से बहुत तरह के आगे चल के पूरे सब जगह लोड होते हैं और रात भर 4 बजे भोर तक होते हैं। अगर अब भी नहीं समझे तो जान लीजिए, ये कोई और नहीं, ये रेत के लुटेरे हैं जो नाव पर सवार होकर आते हैं, सोन नदी में रेत की लूट मचाते हैं और उसे दिन के उजाले में पीला सोना बनाकर बेच देते हैं। पूरे रात्रि में 1000 की संख्या में, 500 से 1000 की संख्या में प्रतिदिन नावें अपना बालू उत्खनन करके चलती है और डोरीगंज वगैरह विभिन्न जगहों पर अपना माल सप्लाई देता है। फिर से देखिए इन तस्वीरों को। अभी दिन के 4 बज रहे हैं। सोन नदी में हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन जैसे ही धुंधलका छाता है, सुनहरी रेत के लुटेरों की सैकड़ों नाव अचानक एक साथ प्रकट हो जाती है और आंधी तूफान की रफ्तार से सोन नदी की 20 धारा की ओर बढ़ती चली जाती है। न प्रशासन का खौफ है, न पुलिस का डर। हर रोज ये रेत के लुटेरे पूरी रफ्तार से नदी की धारा को चीरते हुए नदी में गड़े खजाने की तलाश में निकल पड़ते हैं। एकदम नाव 6:45 से स्टार्ट हो जाती है और रात में 4 बजे तक एकदम भोर में तक रहती है। लगातार जी, ये खनन होते रहा जी, पोकलेन से सब चीज से, और नहीं है तो डंटा बांध के अपना उस तरह से नाव में भरा जाता है। कितनी क्षमता होती है? लगभग 15 फीट के लगभग 12 फीट ही लगभग होते हैं जी। कई ट्रकों में भरा जा सकता है। जी, कई ट्रकों में। सोन नदी की धारा के ऊपर घर घर करती दौड़ भाग रही बालू तस्करों की ये नाव 6 लेन ब्रिज होते हुए दक्षिणी दिशा की तरफ उस जाने पहचाने ठिकाने की ओर बढ़ जाती है, जहां नदी की 20 धारा में सुनहरी रेत का वो खजाना गड़ा हुआ है जिस पर इन लुटेरों की बुरी नजर है। एक एक नाव पर दर्जनों मजदूर सवार होते हैं जो रात भर नदी के गर्भ से बालू निकालते हैं और उसे रातों रात सप्लाई भी कर देते हैं। एक नाव पर करीब 15 से 17 ट्रक के बराबर बालू भंडारण की क्षमता होती है। रात के अंधेरे में ये लुटेरे रेत की चोरी करते हैं और रात के अंधेरे में ही सरकार को करोड़ों के राजस्व का चूना लगा देते हैं। जब तक उसका रोजगार की व्यवस्था सरकार वैकल्पिक नहीं देगा तो उस नाविक का, उसके नाव पर के 20-20 लेबर का, उसका कहां से देगा? वह एक नहीं 1000 केस करता रहेगा। ये निर्बाध गति से ये खनन अवैध सरकार के नज़र में है, लेकिन पब्लिक के नज़र में वैध हो रहा है, क्योंकि उसका रोजी रोटी कहां से चलेगा? लोग बताते हैं कि सूर्यास्त के बाद जैसे ही अंधेरा छाता है, सोन नदी में उत्तर दिशा की ओर से हजारों नाव कोइलवर क्षेत्र में प्रवेश करती है, जो कि नए 6 लेन ब्रिज होते हुए पुराने कोइलवर पुल को पार करती है और दक्षिण दिशा में छपरा की ओर बढ़ जाती है। प्रशासन चाहेगी और आज भी छपरा और सारण में 500 से 1000 ट्रक चलता रहेगा, नाजायज। यहाँ जो बालू नाव पर लोड होते हैं वो कहाँ जाते हैं? बिहार में खपत होता है, इसके अलावा यूपी में खपत होता है। मतलब कहाँ बेचते कहाँ है उसको? बेचने वाले वहाँ बहुत से लोग बिचौलिया खरीदने वाले हैं। सोनपुर के दियारा में, उत्तर प्रदेश बैरिया में वगैरह वगैरह जगह पर, वैशाली में। एक नाव पर यहाँ पर केवल भोजपुर और पटना और सारण के लेबर थोड़े हैं, इसमें खगड़िया, फारबिसगंज, मधेपुरा सभी जगह के लेबर आते हैं। अवैध खनन को लेकर कई बार बड़ी कार्रवाई भी हो चुकी है, लेकिन रेत की तस्करी का खेल थमने का नाम नहीं ले रहा है।
छापेमारी के दौरान ये पकड़ी गई ये करीब 1 दर्जन से ज़्यादा नावें हैं, जहां पर अभी भी पुलिसकर्मी यहां पर छापेमारी करके आए हैं। अभी 6 बालू माफियाओं को अभी गिरफ्तार किया गया है, जहां पर भोजपुर पुलिस की स्पेशल टीम लगी हुई है। लगातार छापेमारी की जा रही है। ये जो आप नावें देख रहे हैं, ये सारे नावें छापेमारी के दौरान जब्त की गई है। बताया जाता है कि जो पूर्व में भी जो नावें जब्त की गई थी, वो बालू माफियाओं द्वारा रात के अंधेरों में उसे लेकर फरार हो गए थे, जिसके बाद यहाँ पर जब भी छापेमारी होती है, जब भी नावें जब्त होती है, यहाँ पर स्पेशल टीम को तैनाती कर दी जाती है। न्यूज 18 ने चंद दिनों पहले ऑपरेशन पीला सोना दिखाया था कि कैसे रेत माफिया पुलिस की नाक के नीचे बालू का अवैध खनन करते हैं। इसके बाद सरकार ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की। 2 आईपीएस अधिकारी सुधीर कुमार पोरिका और राकेश दुबे समेत 18 पुलिस और प्रशासनिक अफसरों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। इसके एक दिन बाद ही 4 इंस्पेक्टर और 9 सब इंस्पेक्टर को भी निलंबित कर दिया गया। फिर भी बालू का अवैध खनन नहीं रुक सका। न्यूज 18 के लिए भोजपुर से अभिनव कुमार की रिपोर्ट। न्यूज 18 बिहार झारखंड पर ऑपरेशन पीला सोना दिखाए जाने के बाद सरकार ने पहले 18 अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई की और फिर उसके अगले ही दिन 13 और पुलिस वालों पर गाज गिर गई। लेकिन बालू का अवैध खनन इसके बाद भी नहीं रुका। बालू के अवैध खनन के लिए जाती इन सैकड़ों नावों को देखिए। ये कोई पुरानी तस्वीर नहीं है। इसी बुधवार यानी 28 जुलाई की तस्वीरें हैं। बुधवार रात को ये नाव सोन नदी में आई और सुबह 4 बजे तक खनन का काला खेल खेलकर निकल गई। वो भी तब जब न्यूज 18 पर ऑपरेशन पीला सोना चलने के बाद एक दिन पहले ही सरकार ने बड़ी कार्रवाई की थी। शायद बिहार में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर बड़े अधिकारियों पर गाज गिरी थी। औरंगाबाद के तत्कालीन एसपी सुधीर कुमार पोरिका और भोजपुर के तत्कालीन एसपी राकेश दुबे को सस्पेंड कर दिया गया था। साथ ही विभागीय कार्रवाई के बाद भी आदेश दिए गए हैं। भोजपुर के तत्कालीन एसपी राकेश कुमार दुबे और औरंगाबाद के तत्कालीन एसपी सुधीर कुमार पोरिका पर अवैध बालू खनन और ढुलाई में शामिल होने का आरोप है। दोनों पर बालू के अवैध उत्खनन, भंडारण, परिवहन में अपने दायित्व का निर्वहन नहीं करने, इसमें संलग्न लोगों को मदद पहुंचाने और संदिग्ध आचरण का भी गंभीर आरोप है। इन 2 एसपी के अलावे 4 एसडीपीओ, 1 एसडीएम और 3 सीओ को भी निलंबित किया गया है। इन सभी पर अवैध बालू खनन के धंधे में बालू माफिया से साठगांठ का आरोप है। जांच रिपोर्ट के आधार पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने ये कार्रवाई की है। इन सभी को निलंबित करने के बाद गृह विभाग ने इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई का आदेश दिया है। हालांकि इन सभी को सक्षम पदाधिकारी की अनुमति के बिना कार्यालय नहीं छोड़ने का आदेश भी दिया गया है। बुधवार को भी बड़ी कार्रवाई हुई। 4 इंस्पेक्टर और 9 सब इंस्पेक्टर सहित 13 पुलिस वालों को निलंबित कर दिया गया। अधिकारियों के खिलाफ इन कार्रवाइयों ने प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा दिया है। लेकिन बालू माफिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। मंगलवार को कार्रवाई हुई, फिर भी बुधवार को अवैध खनन के ये कारोबारी सोन नदी में उतर आए। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिस और खनन विभाग की तरफ से दिन के उजाले में सिर्फ छापेमारी की खानापूर्ति की जाती है, जबकि असली अवैध खनन तो रात के अंधेरे में ही होता है। अभी तक तो रात में देख रहे हैं कि पूरा अवैध खनन हो ही रहा है, कभी नहीं रुक रहा है। अभी तक दिन में सिर्फ छापेमारी होती है, कादू नाव पकड़ा गया बस। कहाँ से आती है? ये तो छपरा से यही लगभग आते हैं, लगभग छपरा से।
इसके लिए क्या करना होगा आगे सरकार? इस सरकार को रात में छापामारी करना होगा, एनी टाइम रात में छापामारी होगी तभी कुछ हो पाएगा, ना तो ऐसे खनन नहीं रुकने वाला है अभी हमारे अंदाज से। अवैध खनन पे लगातार पिछले 5 दिनों से हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। आज भी हम लोग पूरी टीम गई थी जगह की, और जितने भी अवैध खनन हो रहे हैं नदी में हैं या किनारे हैं, उन सब जगहों पर लगातार छापेमारी की जा रही है। ऐसे व्यक्ति जो इस अवैध कारोबार से संबंधित रखते हैं उनके विशेष सूची तैयार की जा रही है, उन पर भी रेड छापेमारी की जा रही है। अवैध खनन के जो मामले दर्ज हुए हैं जिनमें गिरफ्तारियाँ लंबित हैं, उन कांडों का भी निष्पादन किया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में हम लोगों ने काफ़ी नावों को जब्त किया है, कई लोगों को गिरफ्तार करके जेल भी भेजा है। इनफैक्ट परसों हम लोगों ने 50 के आसपास लोगों को जेल भेजा था। कल भी कई नावें जब्त की थी। आज भी हम लोगों ने काफ़ी मात्रा में छापेमारी की है और इससे अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। ये चूँकि ये समस्या काफ़ी विकराल है, नदी बहुत विशाल है, इसमें चुनौतियाँ बहुत हैं, और हम लोग जिला प्रशासन के साथ मिलकर संयुक्त टीम बनाकर लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। नए नए चेक पोस्ट भी खोल रहे हैं। तो इसी क्रम में हम लोगों का पूरा प्रयास रहेगा कि अवैध बालू खनन सोन नदी में हो रहा है उस पर पूरी तरह से रोक लगे। पुलिस छापेमारी करती है, कुछ बालू माफिया को पकड़ती है, नावों को जब्त भी करती है, लेकिन बालू का अवैध खनन बंद नहीं होता। बालू माफिया अपनी नावों को तो मुक्त कराते ही हैं, फिर से बालू के अवैध धंधे में जुट जाते हैं। पहली बार सरकार ने अधिकारियों पर ठोस कार्रवाई की है। बालू के धंधेबाजों पर इसका कब और कितना असर होता है, ये देखना होगा। देखना ये होगा कि इन कार्रवाइयों के बाद भी बालू का अवैध धंधा पुलिस वालों की मिलीभगत से ऐसे ही फलता फूलता रहेगा, या पीले सोने की चोरी पर रोक लग जाती है। न्यूज़ 18 के लिए आरा से अभिनय प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। न्यूज़ 18 लगातार बालू के अवैध खनन पर खबरें दिखाता आ रहा है। ये ऑपरेशन पीला सोना का ही नतीजा है कि इतने अधिकारियों पर कार्रवाई हुई और अब सरकार के मंत्री से लेकर विपक्षी विधायक तक न्यूज़ 18 को धन्यवाद दे रहे हैं। यह अमनाबाद का इलाका है। न्यूज़ 18 बालू के अवैध खनन की खबर को लगातार दिखा रहा है। हमारे ऑपरेशन पीला सोना का असर है कि सरकार एक्शन में है और मंत्री जनकराम खुद न्यूज़ 18 को थैंक यू कह रहे हैं। सबसे पहले न्यूज़ 18 ने इस खबर को उठाया 12 मार्च को। अब सरकार लगातार सबसे पहले तो सभी न्यूज चैनल हो, प्रिंट मीडिया हो, हम आपके माध्यम से न्यूज़ 18 को भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं। मंत्री जनकराम का दावा है कि अवैध खनन के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है। न्यूज़ 18 का विशेष तौर से धन्यवाद। धन्यवाद न्यूज़ 18 ने आपने प्रमुखता से दिखाया और सदन में हमने जवाब भी दिया, इसके लिए आप सबको धन्यवाद। न्यूज़ 18 ने जान पर खेल करके हकीकत को सामने लाया था। आपने उस चीज़ों को देखा, आपका वक्तव्य भी आया, कार्रवाइयाँ हुई, निश्चित तौर पर कार्रवाइयाँ हुई, लेकिन अभी भी बालू का अवैध खनन जो है वो जारी है। तो ऐसे में आगे किस तरह की कार्रवाई होगी? मुझे लगता है कि उस पर भी एक रणनीति बन रही है और आए दिन छापेमारी हो रही है। आपने देखा होगा कि वो ट्रैक्टर हो, ट्रक हो। मंत्री अशोक चौधरी ने भी अवैध बालू खनन पर न्यूज़ 18 की कवरेज को सराहा है। न्यूज़ 18 जो रीजनल चैनल्स हैं उन लोगों तो बहुत से इश्यूज को रेकअप करते रहते हैं। ये तो एक तो बोला जाता है ना कि प्रजातंत्र में, डेमोक्रेसी में जो जर्नलिज्म है वो एक चौथा स्तंभ है। अगर 3 आदमी नहीं सुनता है तो चौथा स्तंभ एक्टिव होता है। तो ठीक है, अच्छी बात है, ये तो प्रदेश के और जनता के हित में है। वहीं बीजेपी विधायक राम प्रवेश राय की दलील है कि अभी भी अवैध खनन पर लगाम नहीं लग सका है। गंगा से लेकर सोन नदी तक बालू का अवैध खनन जारी है। बालू के बंदोबस्तधारी हैं, वो बैठे हुए हैं, काम नहीं कर रहे हैं। उन्होंने काम करने से इसलिए इनकार कर दिया कि उन्हें हम सरकार ने सेफ्टी नहीं दिया। उन्होंने सुरक्षा की मांग की कि जो बंदोबस्तधारी हैं वो काम करने जाते हैं तो माफिया लोग उनके साथ मारपीट कराते हैं, उनके गुंडे उनको तरह तरह से तंग करते हैं। फलस्वरूप वो बालू का खनन नहीं कर पाते हैं। अवैध खनन हो रहा है। अवैध खनन करने के लिए ही ऐसा किया जाता है और आज भी अवैध खनन जारी है। अब जाकर के देखिए, गंगा में, गंडक में सैकड़ों, सोन नदी में सैकड़ों नावें चल रही हैं, गाड़ियां चल रही है, ओवरलोड करके अवैध खनन करके बालू की ढुलाई हो रही है। विधानसभा में सरकार की ओर से दिए गए जवाब से कांग्रेस विधायक विजय शंकर दुबे संतुष्ट नहीं हैं।
दावा कर रहे हैं कि सरकार ने जो रेट तय किया है उस रेट पर अभी भी बाजार में बालू नहीं मिल रहा। बालू खनन पर कंट्रोल करने की नीतियों की जो सिर्फ घोषणा हुई, बालू सरकार के रेट पर आम पब्लिक को उपलब्ध नहीं है। व्यवस्था वो कारगर विधायी व्यवस्था नहीं हो सकी है जिससे आम लोगों को सरकार के रेट पर, फिक्स रेट पर बालू उपलब्ध बाजार में नहीं है। वहीं आरजेडी और एआईएमआईएम के विधायकों का मानना है कि बालू का खनन रुकने वाला नहीं है। आज सदन के अंदर में माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे थे कि हम लोग अवैध बालू पे रोक लगाने का प्रयास कर रहे हैं। अवैध बालू रुकने का चीज नहीं है। इन लोगों से जो सोन का अस्तित्व है वो खत्म में होने जा रहा है, उसका अस्तित्व खतरे में है। हजारों मैट्रिक टन, मैं दावे के साथ कहता हूं कि हजारों मैट्रिक टन ईंटा उसमें बिछा दिया गया है सोन के तल के अंदर में, केवल बालू निकालने के लिए। खनन का मामला, शराब की माफियागिरी तो हो ही रही है। इन माफियागिरियों के बारे में हर दिन चर्चे हो रहे हैं, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। अफसोस की बात है। बालू के अवैध खनन के खिलाफ भले ही कार्रवाई जारी हो, लेकिन सत्तारूढ़ विधायक से लेकर विपक्ष का दावा है कि अभी भी बालू माफिया चांदी काट रहे हैं। अवैध बालू खनन के मुद्दे पे भले ही खनन विभाग के मंत्री ने ये कह दिया कि इस मसले को लेकर के हम गंभीर हैं और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि अब तक खनन विभाग कुंभकर्णी निद्रा में क्यों सोई हुई थी, क्यों नहीं ऐसे अधिकारियों पर पहले कार्रवाई हुई। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। तो हमारे इस पेशकश में बस इतना ही। नमस्कार। पहलवान जैसी ताकत, साइंटिस्ट जैसा तेज